अपने जीवन में पाना क्या है, ये सबसे बड़ा हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। अभी आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में भी हमें ऐसा नहीं कि रूटीन बना हुआ है कि हमें बस आना है, स्कूल में एग्जाम देनी है, पढ़ना है और फिर यहाँ से चले जाना है। ऐसा नहीं, अपने जीवन में अगर कोई लक्ष्य लेके चलोगे तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। सहयोग जो है ये आपके भीतर भी एक सिस्टम बना हुआ है जिसको हम साइंस में सहजता से मिलने वाला योग। और योग भी किससे मिलना है, किससे जुड़ना है? उस डिवाइन पावर से जिन्होंने ये सारे सृष्टि की, इस सारे ब्रह्मांड की रचना की। अगर वो मेन सोर्स से हम जुड़ जाएं तो हमारे भीतर की ये जो सिस्टम है ना वो बहुत ही अच्छे से चलता है। जितनी हमें दिक्कतें आती हैं, बीमारियां होती हैं, तो आपके अंदर का सिस्टम ही चेंज होने लगेगा, ठीक होने लगेगा। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो किसी को पेट को लेकर के हो, किसी को सर को लेकर के हो, किसी भी तरह की जो भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम अपने आप में उस मेडिटेशन से दूर होने लगेगी। और जो हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, अभी हमारा सारा फोकस पढ़ाई पे है और पढ़ाई पे होना भी चाहिए। लेकिन इससे जब हम भटकते हैं, लगता है अरे अकेले है, कौन हमें देख रहा है, चाहे हम जो भी पढ़ ले, देख ले, कुछ भी कर ले, तो वहां से जब हम अपने फोकस से हटते हैं तो कहीं ना कहीं भटकने की तैयारी में रहते हैं। तो जब हम ध्यान करते हैं तो हमें कभी भी हमारे अंदर का वो कॉन्शियस माइंड कभी भी हमें भटकने नहीं देता। हमारे अंदर ईश्वर ने 3 नाड़ियां मुख्यतः बनाई हुई है और 7 चक्र बने हुए। ये भी हमारे अंदर का ही सिस्टम है और ये कोई नया नहीं है। ये अलग बात है कि आप आज पहली बार सुन रहे हैं। ये सिस्टम हम जब से आज, ये जब जितने सालों से, ये तो 5000 सालों पहले भी कहते हैं कि भृगु मुनि ने भी ये बताया दिया था कि हमारे अंदर ऐसा ऐसा सिस्टम है, एक समय आएगा, सहयोग आएगा और हम सब अपने आत्म साक्षात्कार को पाकर के हम खुद को जानना सीखेंगे और खुद को जानने लगेंगे। क्योंकि अभी तक हम बाहर चीजों को, सबको देखते हैं, दूसरों को जानते हैं, हाँ फला ऐसा है, फला ऐसा है, दूसरों के दोष देखते हैं, लेकिन हम खुद कैसे हैं? ये एक बार आप जब आत्म साक्षात्कार पा लेते हो, तब जब दोनों हाथ खोल देते हो, बहुत सहज सरल तरीका है। सब लोग दोनों हाथ इस तरह से खोल दीजिए, अपने गोद में, जैसे चार्ट में बताया गया है। ये आप लोग भी जरूर करेंगे, जैसे कि ये है क्या, इसका अनुभव लेता है। दोनों हाथ इस तरह से खुले हो और इस तस्वीर को ध्यान से देखें, क्योंकि देने वाले श्री माता जी हैं और लेना आप ही को है। तो ध्यान से देखें और एक इच्छा मन में रखें, क्योंकि बिना आपकी इच्छा के कोई कुछ नहीं कर सकता। बस इच्छा रखिए कि मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार चाहिए। श्री माता जी, आज मुझे भी मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। एक ये इच्छा, एक प्रार्थना मन में करते हुए पूरे हृदय से, क्योंकि आपके हृदय की प्रार्थना ही वो वाइब्रेशंस फेंक देगी हमारी तरफ, हमें समझ ही आ जाएगा। बस इच्छा मात्र करें कि श्री माता जी, आज मुझे भी मेरा आत्म साक्षात्कार दे दीजिए। हाँ, अब क्रिया क्या करनी है इसको देख लीजिए, क्योंकि इसको भी करते वक्त हम लोग आंखें बंद ही रखेंगे, क्योंकि खोलने से हम लोग चित्त भटकता है ना, आंखें जहां जहां भटकेगी वहां चित्त भी भटकेगा। इसलिए करना क्या है, दोनों हाथ जैसे खुला है, इसमें बायां हाथ जैसे गोद में रखा है वैसे ही रखना है, लेफ्ट हैंड, बायां हाथ लेफ्ट हैंड वैसे ही गोद में रखना है जैसे अभी रखा हुआ। जो भी कार्य करना है ये दाहिनी नाड़ी के दाहिने इस हाथ से करना है, हमारे बाएं बाजू में, ये दाहिने हाथ से हमारी बाएं बाजू में, लेफ्ट साइड में ये करना है। रखना कहाँ है? सबसे पहले हम लोग ये दाहिना हाथ, राइट हैंड, अपने बाएं हृदय पर रखेंगे, जहाँ पे हमारी आत्मा का स्थान है, जिससे खाना खाते हैं ना बच्चों, बस वही दाहिना हाथ हमारे बाएं बाजू में रखना है। सब कुछ बाएं बाजू में, ये हाथ जो भी अपना सरकेगा तो वो बाएं बाजू, ठीक है? आप देख लीजिए, फिर उसके बाद हम करेंगे तो आप करते बाएं बाजू में, बाएं हृदय पर। पहला स्टेप ये होगा कि हम बाएं हृदय पर रखेंगे, यहाँ पे कुछ प्रार्थना करेंगे। उसके बाद यही हाथ हम अपने माथे पर रखेंगे, कपाल पे, और यहाँ पे अच्छे से दबाएंगे, जैसे सर में दर्द होता है इस तरह से। ये दूसरा स्टेप होगा। तीसरा, यही हाथ आप सर के पिछले हिस्से में ले जाएंगे और सर को आकाश की तरफ उठा लेंगे, जैसे आपके हाथ पे आपका पूरा सर का भार हो। हाँ, इस तरह से ये उसके बाद का स्टेप। और सबसे लास्ट में आपकी हथेली पूरी तनी हो, पूरी उंगलियां तनी हो, और ये जो तालू भाग है ना, उस तालू भाग पे इसको रखना है इससे, और इस चमड़ी को अच्छे से, पहले हाथ को, इस चमड़ी को दबाना है और इस चमड़ी को ही घुमाना है, हथेली को ऊपर ऊपर नहीं घुमाना है। इस चमड़ी को जैसे घड़ी की सुई चलती है सीधी दिशा में, ऐसे 7 बार चलेगा। इसमें जिन्होंने चश्मा पहना है चश्मा उतार दे, कैप पहनी हो तो कैप उतार दे।
ठीक है, बस इस क्रिया को हम लोग करेंगे अभी। अब दोनों हाथ खोल दीजिए, दोनों हाथ खोल दीजिए और मन को कोशिश करें कि कोई तो मुझे भटकना नहीं, किसी बातों में आना नहीं है, शांत रह, कुछ नहीं सोचना। दोनों हाथ खोले, श्री माता जी की इस फोटो को ध्यान से देखते हुए अब धीरे धीरे आंखें बंद कर दीजिए और पुनः यही मांगना है कि श्री माता जी मुझे कृपा करके मेरा आत्म साक्षात्कार दे दीजिए, मेरे मन को बुद्धि को शांत कर दीजिए। मेरी ये इच्छा है कि मुझे मेरा योग चाहिए। बिना आंखें खोले ही दाहिना हाथ अपने बाएं हृदय पर रखेंगे जैसे बताया था। अब आंखें खोलेंगे नहीं, अपने चित्त को भटकाएंगे नहीं। और यहां पर आप खुद के लिए ये 3 बार सवाल पूछिए कि क्या मैं आत्मा हूं, क्या मैं शुद्ध आत्मा हूं, क्या मैं शुद्ध आत्मा हूं मां। दूसरा सवाल पूछे कि क्या मैं स्वयं का गुरु हूं, क्या मैं स्वयं का गुरु हूं, क्या मैं स्वयं का गुरु हूं। अब तीसरी प्रार्थना ये होगी कि श्री माता जी मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, क्योंकि संसार में अविद्या भी है और शुद्ध विद्या भी है। तो हमें मांगना यही है कि श्री माता जी हमें शुद्ध विद्या दीजिए। श्री माता जी कृपया हमें शुद्ध विद्या दीजिए, हमें परमात्मा का शुद्ध ज्ञान दीजिए, हमें हमारे भीतर का ज्ञान दीजिए, हमें शुद्ध विद्या दीजिए। मैं शुद्ध आत्मा हूं, इसलिए मैं स्वयं का गुरु हूं। श्री माता जी आपकी कृपा से मैं स्वयं का गुरु हूं, मैं स्वयं का गुरु हूं। मैं मन नहीं, जाति नहीं, धर्म नहीं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। और आत्मा कभी भी दोषी नहीं होती, इसलिए ये कहना है कि मैं निर्दोष हूं। श्री माता जी मैं निर्दोष हूं, मैं निर्दोष हूं क्योंकि मैं शुद्ध आत्मा हूं। अब इस हाथ को अपने माथे पर लेकर ले जाएंगे जैसे बताया था कपाल पे, और हल्का सा विनम्रता के साथ सामने की ओर झुका देंगे और अच्छे से दबाते हुए दोनों तरफ ये कहना है कि श्री माता जी मैंने उन सबको क्षमा किया जिन्होंने मुझे चोट दी है, परेशान किया है। मैंने सबको क्षमा कर दिया, मैंने सबको क्षमा किया। और अगर मैंने भी किसी को चोट दी है, परेशान किया है, तो कृपया मुझे भी क्षमा कर दीजिए। अब उस हाथ को सर के पिछले हिस्से में ले जाएंगे और सर को आकाश की तरफ उठा दीजिए और यहां पर हम परमात्मा से भी क्षमा मांगेंगे। हे ईश्वर, हे परमात्मा, अगर जानते हुए या अनजाने में मुझसे भी कभी भी कोई गलतियां हुई है तो हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए। पूरे हृदय से मांग लीजिए क्योंकि हमें उन्हीं से जोड़ना है। अब धीरे से उस हाथ को हथेली को ताकते हुए अपने तालु भाग पे ले जाएंगे, अच्छे से पहले दबाएंगे और इसको घड़ी की दिशा में, सीधी दिशा में 7 बार घुमाना है धीरे धीरे, और 7 बार मांगना है कि श्री माता जी कृपा करके मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपा करके मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपा करके मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी कृपा करके मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। मुझे परमात्मा की शक्ति से जोड़ दीजिए मां, मेरा योग घटित कर दीजिए मां, मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। इसको धीरे धीरे 7 बार घुमा लिया हो
तो धीरे से उस हाथ को अपने गोद में रख लेंगे और आंखें खोलेंगे। दोनों हाथ अपनी गोद में पहले की तरह और बिना आंखें खोले अब ध्यान दीजिए आपकी हाथ की हथेलियों पर और सर के तालू हाथ पर। पहले की अपेक्षा आपका मन शांत होगा, अंदर की कुछ न कुछ उथल पुथल कम हुई होगी। अब हम बायां हाथ अपना लेफ्ट हैंड थोड़ा सा सर के ऊपर फिर ले जाएंगे और अब सर से नहीं जोड़ेंगे, सर से ऊपर 3 4 5 उंगल ऊपर। और देखना ये है आंखें बंद करके बस ध्यान दीजिए कि क्या मेरे सर के तालू भाग से मेरे हाथ की हथेलियों में कुछ ऐसी ठंडी या गर्म हवा ऐसे कुछ टकराती हुई महसूस हो रही है क्या? ये बाहर की हवा से भी आपको अलग सा महसूस होगा। सर के तालू भाग में से हाथ के हथेली में बस सर से जोड़ना नहीं है, सर से ऊपर 3 4 5 उंगल ऊपर उठाते जाएंगे। आराम से आपको ध्यान रहेगा ठंडी या गर्म कुछ ऐसी लहरियां होती है जो तालू भाग से निकलती हुई आपको महसूस होगी। पूरा ध्यान दीजिए। थोड़ा आगे पीछे भी करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हो। अब उस हाथ को नीचे रख के दूसरे हाथ से चेक करिए, क्योंकि ये जो हम ईरा नाड़ी पिंगला नाड़ी बोले हैं ये दोनों नाड़ियों से हम चेक करेंगे। दूसरे हाथ से भी देखिए, सर से नहीं जोड़ना है, सर से ऊपर। और देखिए कुछ ठंडा या गर्म ऐसा कुछ लग रहा है, बहुत क्लियर होती है। अगर ध्यान दें पूरा कंसंट्रेशन हो तो आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा। अब दोनों हाथों को ऊपर उठा लीजिए, खोल दीजिए दोनों हाथ और आकाश की तरफ दोनों हथेलियां खोल दीजिए सामने की ओर करके और पूछिए कि श्री माता जी क्या यही परम चैतन्य है? मन ही मन 3 बार ये पूछिए कि श्री माता जी क्या यही परम चैतन्य है? श्री माता जी क्या यही परम चैतन्य है? श्री माता जी क्या यही परमात्मा की निराकार शक्ति है? यही सत्य है। आप पूछ के देखिए, देखिए दोनों हाथों में और ठंडा बढ़ा हुआ है, क्योंकि ठंडक तो बहुत अच्छी आ रही है। दोनों हाथों की हथेलियों में जो आपको महसूस हो रहा है ना, इसको देखिए। हाथ नीचे कर लीजिए। आप सभी बच्चों में हमारे शिक्षकों में ठंडा या गर्म महसूस हुआ? बच्चों में बताएं, आपने किसी को ठंडा या गर्म महसूस हुआ? क्या हुआ? ठंडा ठंडा, हाँ। और आपको ठंडा, हाँ, हल्का गर्म। बाकी मैक्सिमम सबको ठंडा लगा, गर्म लगा। ठंडा लगा, किसको ठंडा लगा? एक साथ बोले तो कुछ सुनाई तो पड़ेगा। हाथ उठा लीजिए। ठंडा किसको लगा? ठंडक आई? बहुत बढ़िया। ठंडक किसको आई? बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक है। किसी को हाथों में, हाथ की हथेली के बीच में या उंगलियों में कुछ चुनचुनाहट से ऐसा कुछ महसूस हुआ है? हुआ है ना, बहुत बढ़िया, ये भी अच्छा है। और गर्म भी जिसने महसूस किया ये भी अच्छा है, क्योंकि वो महसूस हुआ है, ये सबसे बड़ी बात है। आप लोगों में मतलब आपको क्या महसूस हुआ? ठंडा या गर्म या कुछ चुनचुनाहट से? हाथ की हथेली में भी बीच में कुछ होता है कि घूम होता हो और किसी को महसूस होता है। ये सब अलग अलग अपने अनुभव है, क्योंकि जिसकी कुंडलिनी जब चढ़ती है तो वो इंसान की अपनी जो पास्ट होता है और जितनी प्रवृत्तियां होती है उनकी, उसको लेकर के वो उनकी अपनी अपनी कुंडलिनी होती है, तो वो जैसे उठती है वैसा वैसा अनुभव होता है। तो आप में से किसको ठंडा महसूस हो? आपको ठंडा? अच्छा, आपको